चालू करते हैं आज नया चैप्टर हम लोग। आ जाइए। स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग इक्वेशन। जर्नल और लेजर करने के बाद ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, बट इट्स ओके। लेजर के बाद एक्चुअली ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, बट हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चालू कर रहे हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है ना। इट्स अ सेपरेट चैप्टर वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन। रिकॉर्ड पेज 105। इट्स अ पूरा सेपरेट चैप्टर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल का बहुत ज्यादा काम आएगा इसमें, जर्नल कॉन्सेप्ट, बट बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। आ जाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम सीखे थे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट याद है शायद? और क्या सीखे थे? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या बोले थे? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट। तो हम लोग क्या सीखे थे? डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ये याद है? अगर हम लोग जर्नल पास करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री क्या होता है? कैश टू कैपिटल, ठीक है। वी स्टार्टेड बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना? 10,000 सपोज। तो ये भी कितना होगा? 10,000। तो डेबिट कितना हुआ? 10। क्रेडिट कितना हुआ? फॉर एनी जर्नल एंट्री द डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। इसी से हमारा एक इक्वेशन बनता है। डेबिट जनरली क्या होता है? एसेट्स। एंड क्रेडिट क्या होता है? लाइबिलिटी और कैपिटल जनरली, ठीक है ना। तो वी कैन गेट एन अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? इट कम्स फ्रॉम डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। भैया एक्सपेंस इनकम कहां गया? क्योंकि हम लोग सीखे थे 5 चीज होता है, याद है? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। तो मैंने एसेट और लाइबिलिटी कैपिटल तो बता दिया, मैंने क्या नहीं बताया? एक्सपेंस इनकम, वो इसी में आ जाएगा बाद में। So what is accounting equation? Accounting equation is basically this. The asset must be equal to liabilities plus capital. सबको समझ में आया पहला व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? फॉर एनी ट्रांजैक्शन दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अभी पहला एग्जांपल देखो, हम लोग क्या लिखे थे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये वो उस ट्रांजैक्शन को, आ जाओ आराम से आओ, सेकेंड बेंच में आ जाओ। साथ में कैसे आए? अलग अलग आए क्या? यहां मिल लिए क्या चीज? नीचे रख दो ना, कोई आएगा थोड़ी ना अभी। हाँ, तो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हम लोग चालू करते हैं पहला इक्वेशन, पहला ट्रांजैक्शन सॉल्व करते हैं। क्या याद रखना हम लोग को? कौन सा इक्वेशन? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम लोग पहला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख। नहीं नहीं, वो आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब सामने चाहिए ना मेरे को, तो आज सिर्फ अकाउंटिंग की क्वेश्चन चालू किए। तो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? माने आपको हर ट्रांजैक्शन में क्या बोलेगा? सेटिस्फाई दिस इन अकाउंटिंग इक्वेशन, पुट दिस इन अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन आपको दे देगा जर्नल एंट्री पास वाला ही, वैसा ही सेम ट्रांजैक्शन रहेगा। तो आपको दिया हुआ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सबसे पहले बोल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको ये ट्रांजैक्शन को इसमें सेटिस्फाई कर। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो अकाउंट कौन कौन सा है? कैश टू कैपिटल, एंट्री पास नहीं करना। दो अकाउंट कौन कौन सा है? कैश और कैपिटल। तो कैश कहां पर आता है? नहीं नहीं, अब जर्नल भूल जा, अब इक्वेशन में रहे एसेट में, तो यहां पर कैश लिख देंगे। एसेट के अंदर आ गया एक अकाउंट, कौन सा? कैश। कैपिटल तो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ ही है हमारा, तो कैपिटल यहां आ गया, ठीक है। एलएचएस आरएचएस पता है मैथ्स में जो सीखे थे? तो हम लोग को सेटिस्फाई करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हर इक्वेशन में, हर ट्रांजैक्शन में। कैश कितना चालू, कैश कितना आया बिजनेस में? 1 लाख। लाइबिलिटी कैपिटल ये कुछ नहीं आया, ये कितना आया? 1 लाख, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया? 1 लाख, माने जीरो था, कुछ नहीं था, तो 1 लाख इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। एलएचएस में कितना आया टोटल? 1 लाख। आरएचएस में कितना आया? सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। हर ट्रांजैक्शन मस्ट सेटिस्फाई द अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा लो, पिक एनी ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन मस्ट सेटिस्फाई दिस।
अकाउंटिंग इक्वेशन होगा ही, बिकॉज हमारा नियम क्या है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल क्रेडिट। डेबिट जनरली क्या होता है, एसेट्स, क्रेडिट जनरली क्या होता है, लायबिलिटी और कैपिटल। तो एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सपेंस इनकम का बाद में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, ये कॉपी करो। सब कॉपी कर लिए। अब इसी को ना कंटिन्यू करेंगे हम लोग, माने ये तो रहेगा ही। एक कैश आया हुआ है, कैपिटल कितना आया हुआ है, 1 लाख। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रहेगा, उसमें ट्रांजैक्शन को भी सॉल्व करेंगे इक्वल टू एल प्लस सी। और इस मैं दिखाता हूं, फिर क्लैरिटी भी आ जाएगा। मैं जो चीज लिखा रहा हूं ध्यान दो एक बार। सेकेंड ट्रांजैक्शन लिखो, राइट। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज मशीनरी फॉर कैश 30,000। परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹30,000। इक्वेशन बताओ क्या होता है। नहीं नहीं, अब एंट्री भूल जाओ तुम लोग। एंट्री, ये चैप्टर में एंट्री चाहिए ही नहीं मेरे को, जनरल एंट्री। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब है ए इक्वल टू एल प्लस सी। आपको बोलना है बार बार, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ए इक्वल टू एल प्लस सी, ध्यान रखो। ठीक है। ऑलरेडी कौन सा अकाउंट खुला हुआ था मेरा, कैश यहाँ खुला हुआ था। एग्जाम में ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि बार बार ट्रांजैक्शन में प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो बार बार लिखेंगे एक बार। जब मैं एक सम कराऊंगा तो फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट में ध्यान मत दो अभी, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना था, 1 लाख इक्वल टू, तो कुछ है नहीं अभी, 0 प्लस 1 लाख, कंटिन्यू किए। अब ये ट्रांजैक्शन को बताओ, क्या चीज आया क्या चीज गया। हम लोग को एंट्री पता, अब एंट्री में एक बार बताओ आप लोग। मशीन टू कैश, बट हालांकि मांगा नहीं है, क्या आया क्या गया। मशीन में बैलेंस आया, कैश में बैलेंस गया। मशीन क्या है मेरे लिए, एक नया एसेट लिखेंगे यहाँ पर, प्लस मशीनरी। गॉट इट, ठीक है। बट यहां पर नहीं लिखेंगे, नीचे इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। ये तो ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग इक्वेशन, जो पुराना इक्वेशन था, ना इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहां पर। ठीक है, मशीन कितना आया तो प्लस लिख सकते हैं, और क्या चला गया, कैश माइनस कर दे तो -30,000। ये एलएचएस हो गया। आरएचएस में क्या हुआ चेंजेस, कुछ नहीं, तो यहां भी 0, यहां भी 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, लाल पेन वाला आरएचएस, एलएचएस आरएचएस सॉल्व हो रहा है। यहाँ कितना है, यहाँ यहाँ सिर्फ लाल पेन वाला 0, ये कितना है, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सॉल्व हो गया। अब लाइन टान दो, अब इसको सॉल्व करो। 1 लाख माइनस 30, 70,000, प्लस मेरे पास मशीन आ गया, अब कितना का, 30, इक्वल टू ये 0 है, प्लस 1 लाख। एलएचएस कितना है, 1 लाख। आरएचएस कितना है, सॉल्व हो रहा है। तो जो ट्रांजैक्शन उसको भी सॉल्व करेंगे, और जो नया इक्वेशन है उसको भी सॉल्व करेंगे, और दोनों मस्ट सेटिस्फाई व्हाट, ए इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तुम्हारा ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ए इक्वल टू एल प्लस सी। जो सॉल्व करके नया इक्वेशन आएगा वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वल टू एल प्लस सी। यही करते जाना है।
ये हम लोग पहले कराते हैं ना, जर्नल के पहले, जो बहुत कुछ जर्नल के पहले करा देते हैं। तो समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में आएगा, बट आप लोग को एकदम ट्रांजैक्शन का जर्नल ही पता है। मशीन टू कैश, मशीन आया कैश गया, बहुत क्विकली बोल पाओगे। तो जो टाइम जर्नल के पहले लगता, उससे हाफ टाइम लगेगा अभी करने में, बिकॉज यू नो ऑल द ट्रांजैक्शंस नाउ। समझ में आया? थर्ड ट्रांजैक्शन खुद से ट्राई करो। थर्ड ट्रांजैक्शन लिखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन खुद से लिखो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000। वापस बता दूं, फॉर्मेट ये नहीं है, माने बहुत ऐसे बार बार कुछ ना कॉपी करते रहेंगे आप। एक ही बार आप ऊपर में बना दोगे, ये पूरा चीज है ए इक्वल टू एल प्लस, जो ट्रांजैक्शन सॉल्व करते जाएंगे। बट एक बार सीखने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो बार बार करो। वापस बताओ अकॉर्डिंग इक्वेशन। गुड, चलो सॉल्व करो खुद से पहले एक बार। चलो ठीक है बाबू, हम भी सॉल्व करता आप लोग के साथ। ए इक्वल टू एल प्लस सी, मैंने बताओ तो इतना बड़ा क्यों लिखा ए, क्योंकि बहुत सारे एसेट्स आएंगे धीरे धीरे। अभी तो चलो एक और एसेट आएगा, 3 एसेट हो जाएगा। पर जब एग्जाम में जब मैं फॉर्मेट सिखाऊंगा ना, तो ए को बहुत ज्यादा स्पेस देना, बिकॉज यहाँ 7-8 एसेट आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो। पहले क्या क्या था ऑलरेडी? कैश था, मशीनरी था, और एक नया कौन सा आएगा? ये सबको क्लियर है? यहाँ पर तो अब तक कुछ लायबिलिटी आया ही नहीं है, और यहाँ पर कौन सा है? कैपिटल। यहाँ पर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था? 70 + 30, ये तो था ही नहीं, ये था ही नहीं, प्लस 1 लाख, ये पहले से ओल्ड इक्वेशन था। अब इसको सॉल्व करो, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 20,000। एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री चाहिए नहीं हम लोग को। बैंक टू कैश, क्या बढ़ा क्या कमा? तो बताओ क्या माइनस क्या प्लस? कैश में -20,000, ये नो चेंजेस। और बैंक में यहां पर नो चेंजेस, यहां पर नो चेंजेस। इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व हो रहा है। यहाँ कितना हुआ? एलएचएस में कितना हुआ? 0, आरएचएस में 0। तो 0 इक्वल टू 0 सॉल्व हो रहा है, इक्वल टू एल प्लस सी। अब इक्वेशन को सॉल्व करो, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। एलएचएस में कितना है? 1 लाख। समझ में आ रहा है ना? ब्लैंक लग रहा है तुम, आ रहा है ना? हाँ। एलएचएस में कितना है? 1 लाख। आरएचएस में 1। क्लियर? चलो फोर्थ ट्रांजैक्शन। अब मैं तो यहीं पर ऐड करूंगा, ठीक है, मैं बार बार नहीं करूंगा। हाँ, फोर्थ ट्रांजैक्शन पहले में करने के पहले बुक में आ जाओ। पेज 105 निकाल लो सब लोग, जो निकाला हुआ है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? एक बार फॉर्मूला तो पता है, एक बार पढ़ते हैं। एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग which shows the assets and liabilities of a firm as equal। स्टेटमेंट में लिख दिए कि assets must be equal to the liabilities of a firm। It is also known as बैलेंस शीट इक्वेशन। ये हम लोग को पता नहीं है क्या होता है बैलेंस शीट, ये हम लोग का सेकेंड टर्म में आएगा। सेकेंड टर्म में सीखेंगे टर्म क्या होता है बैलेंस शीट, वाइल वी टीच यू फाइनल अकाउंट। सुने हो? फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब हम लोग सीखेंगे व्हाट इज बैलेंस शीट। अभी बस याद कर लो, इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस शीट इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अरे क्या होता है?
एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तुम तो मस्त साइकिल में फंस जाता है, बस यही बोलते जाता, बैलेंस शीट अकाउंटिंग, बैलेंस शीट अकाउंटिंग, आगे नहीं बढ़ता। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेसिस फॉर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ क्रेडिट, वही है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यहां तक ठीक है। वापस से रिपीट ही कर रहा है, पहला 3 पॉइंट रिपीट ही हुआ है। ए इक्वल टू एल प्लस सी, वापस देखो, एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। एंड लाइबिलिटीज में हम लोग सीखे थे, याद है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसको लाइबिलिटी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ए इक्वल टू एल प्लस सी, तो पहला 3 पॉइंट क्लियर है। फिर ये बोल दिया लाइबिलिटीज दो टाइप का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल को बोलते हैं लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल को इंटरनल क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो पहला 4 पॉइंट कुछ पढ़ने का फायदा नहीं है। पहला 4 पॉइंट से क्या आया हम लोग का एसेंस, ये अकाउंटिंग की क्वेश्चन भैया क्या होता है, ए इक्वल टू एल प्लस सी। यहां तक कोई भी दिक्कत है? 5th पॉइंट क्या बोल रहा है, सेम चीज बोल रहा है। क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज और ए इक्वल टू एल प्लस सी। तो अभी तक तो कुछ किए ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, लिखो पॉइंट नंबर 8, परचेज ऑब्लिक सेल्स आर रिकॉर्डेड एज, परचेज ऑब्लिक सेल्स नॉट होगा, सॉरी, आर नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस और इनकम, आर नॉट रिकॉर्डेड एज expense or income. Goods, they are recorded as goods, goods account. Assets, they are recorded as goods account assets. Also stock account, also stock account. मैं समझाऊंगा, सिर्फ लिखवा रहा हूं, लिखो, if goods are purchased, if goods are purchased, added to stock account, if goods are sold, deducted from stock account. समझ में आया मैं क्या पहले लिख लिए, गुड्स परचेज किए, तो एंट्री क्या होता था, परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिटर्स। परचेज मेरे लिए क्या होता है नॉर्मल अकाउंट्स में, एक्सपेंस। गुड्स सोल्ड एंट्री क्या होता था, कैश टू सेल्स या डेटर्स टू सेल्स। सेल्स मेरे लिए क्या होता है, इनकम। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ये लिख सकते हो, मैंने कहीं पर लिखना है तो, परचेज एंड सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इनकम जस्ट फॉर दिस चैप्टर, दिस इज नॉट फॉर एनी अदर थिंग। अकाउंट्स में बाकी चीज क्या रहेगा मेरा, परचेज सेल्स एक्सपेंस और इनकम ही रहेगा, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर परचेज एंड सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस इनकम। जब भी गुड्स को खरीदे, मशीन खरीदते हैं तो कौन सा कौन रिकॉर्ड करते हैं, मशीन खरीदते हैं तो मशीन एसेट में, मशीन बेचेंगे तो मशीन से माइनस करेंगे, गुड्स भी से, गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स अकाउंट, गुड्स बेचेंगे तो गुड्स से माइनस, जस्ट ट्रीट इट लाइक नॉर्मल एसेट। स्टॉक गुड्स दोनों अलाउड है, समझ में आया। गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स में ऐड, गुड्स बेचेंगे तो गुड्स से माइनस, क्या ट्रीट करना है इसको, एज एसेट। क्लियर है, चलो 4th पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। 3 हो गया था ना सबका, 4 लिखो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, 4th, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। पुराना ट्रांजैक्शन में कॉपी कर देता हूं, कैश पहले, चलो वो तो कर लेते हैं। ए इक्वल टू एल प्लस सी, कैश आया हुआ है,
मशीन आया हुआ है, बैंक आया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल आया हुआ है। अब कौन सा अकाउंट ऐड होगा? लाइबिलिटी में कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर्स। नाम दिया हुआ है क्या? नहीं, तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा? क्रेडिटर्स। और कौन सा अकाउंट आएगा? स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट? स्टॉक। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस क्या आता था? 50 30 20। ये था ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सॉल्व करके दो मेरे को। बताओ क्या होगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। क्या चीज कहां पर आएगा? यहां पर प्लस हो जाएगा, और क्रेडिटर्स में प्लस। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या? LHS में कितना है? 50,000। RHS में कितना है? सॉल्व हो रहा है। अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 50,000, ये 30,000, ये 20,000, ये 50,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख। LHS में कितना है टोटल? 1.5 लाख। RHS में कितना है? 1.5 लाख। करेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखो। उफ, वो नहीं है। पहले हम लोग जब जर्नल नहीं करते थे ना, ऐसे फायदा कुछ नहीं है, बट बनाते हैं हम लोग कितना बार। माने कि इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट जब बनाना होता है ना, तो जल्दी ऐसे बना लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में क्या होता है, सिर्फ एसेट्स आता है, लायबिलिटी आता है, कैपिटल आता है, एक्सपेंस इनकम आ नहीं रहा है। तो एक या फिर बनाओ ट्रेडिंग PL जब हम लोग सीखेंगे सेकंड टर्म में फाइनल अकाउंट्स। अभी हमको सिर्फ अपना पोजीशन जानना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो फटाफट ये बना के खत्म कर लेते हैं। बट ऐसा कुछ रेलिवेंस नहीं है इसका। चलो लिखो। गुड्स कॉस्टिंग 20,000। अभी तो मैं कराता नहीं हूं ना। अब तुम लोग को मैं गोल्डन रूल एक क्लास देके खत्म करा दिया, काम नहीं आने वाला है, ये भी ऐसा ही है। तुम लोग का एग्जाम में आ रहा है तो मैं करा रहा हूं। गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, सोल्ड फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। ये अच्छा है, ध्यान से। सोल्ड फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट। ट्राई करो, इट्स अ गुड ट्रांजैक्शन। चलिए आइए, पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या था मेरे पास। A = L+C। ठीक है, क्या क्या था? कैश था, प्लस मशीन था, प्लस बैंक था, प्लस स्टॉक था। यहां पर मेरे पास क्रेडिटर्स था, प्लस कैपिटल था। इस ट्रांजैक्शन में क्या लग रहा है, क्या क्या ऐड होने वाला है? डेटर्स ऐड होगा। चलो वेरी गुड। एक तो डेटर्स ऐड कर देते हैं। स्टॉक नहीं, नहीं और कुछ ऐड लेस हो रहा है क्या इसमें? इसमें हाँ, मैंने इसमें कुछ ऐड है, कुछ और लिखना है कुछ? नहीं, ये खत्म हो गया। भैया जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो मैं बताऊंगा तुम लोग को, कैपिटल से माइनस प्लस करेंगे। बिकॉज ये प्रॉफिट किसको हो रहा है? ओनर। ओनर का अकाउंट कौन सा बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। तो मैं लिखवा भी दूंगा अभी आप लोग को, तो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। 50,000, 30,000, 20,000, 50,000 प्लस जीरो इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख। इसको सॉल्व करो मेरे लिए।
ये पॉइंट नंबर 5 को सॉल्व करो प्लीज। वेरी गुड, करेक्ट। स्टॉक में -20K। वेरी गुड। डेटर्स में आप 30K। क्या बात है, स्कूल में हो गया क्या? उसमें देख लिया, समझ में आ गया था ना। चलो बाकी लोग मैं वापस समझा रहा हूं, देखो एक बार। समझा? 20,000 का सामान को कितना में बेचे तो कितना का प्रॉफिट? ये 10,000 का प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। ओनर को जो देंगे उसको कैपिटल क्या करेगा? पहले वो कितना लगाया था बिजनेस में? 1 लाख। प्रॉफिट कितना का हो गया? 10। तो अब कितना देना है मेरे को उसको? 1,10,000। 1 लाख तो ये इन्वेस्ट किया और 10,000 प्रॉफिट उसी को देना है, तो कैपिटल कितना हो गया? 1,10,000। नहीं भी समझ में आया मैं लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस। सॉल्व करो। एलएचएस कितना हो रहा है? +10K। आरएचएस कितना हो रहा है? +10K। सॉल्व हो गया। चलो, ये हो गया 50,000 +30,000 +20,000 +30,000 +30,000 इक्वल टू 50,000 +1.1 लाख। एलएचएस में हो रहा है 160 1.6 लाख। आरएचएस भी कितना है? 1.6 लाख। चलो बुक में आ जाओ। अब वो स्टॉक बेचे ना। स्टॉक, जब स्टॉक खरीदे थे तो स्टॉक में 50 आया था ना। इसको तो मशीन मान लो। मशीन मान लो इसको एक बार। तो मशीन में 50 ऐड हुआ, फिर मशीन को तुम 20,000 बेच दिया, तो तुम्हारे पास 50,000 का मशीन था। तुम उसमें से 20,000 का मशीन बेच दिया, कितना बचा मशीन तेरे पास? 30। तो वही तो माइनस किए 20,000। स्टॉक को एज एन एसेट माना। समझा? चलो पॉइंट नंबर 6। तो हमारा पॉइंट 5 तक हो चुका है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। 6 कर रहे हैं। एक्सपेंस एंड इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? A = L + C। याद है? तो हमारा 5 चीज अकाउंट्स में होता है, जिसमें क्या मिसिंग था? एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस इनकम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। दे आर एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल। एक्सपेंस अगर हो रहा है तो आपका लॉस होना है कि इनकम होना है? लॉस। अभी सीखिए लॉस में क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल से माइनस। इफ देयर इज एन एक्सपेंस वी डिडक्ट इट फ्रॉम कैपिटल, एंड इफ देयर इज एन इनकम वी एड इट टू कैपिटल। साइड में लिख लो बस, समरी बना लो इसका। इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट। इनकम हो कि प्रॉफिट हो, कैपिटल में क्या होगा? एड। एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस क्या होगा? कैपिटल से। तो ये सब में हम लोग को 20,000 का चीज को 30,000 में बेचे तो 10,000 का क्या हुआ था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल से ऐड। इनकम लॉस, इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट, एक्सपेंस इंक्लूड्स लॉस, रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। इनकम होगा तो कैपिटल से ऐड कर दो, लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। सैलरी पेड 1,000, रेंट रिसीव्ड 2,000। साथ में करो। 6 ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड 1,000, रेंट रिसीव्ड 2,000। बताइए जी। पहले हम लोग उतार लेते हैं। A = L + C। 50K +30K +20K +50K। सॉरी, 50, 30, 20, 30K, 30K।
हाँ जी। एनी चेंजेस इन द अबव ए इक्वल टू एल प्लस सी, कुछ एडिशन कुछ यहाँ पर लिखना है मेरे को आइटम्स? नहीं, बिकॉज सैलरी पेड क्या होता है भैया, कैपिटल एंड कैश इफेक्ट होगा, और रेंट रिसीव्ड कैश एंड कैपिटल इफेक्ट होगा। चलो पहले रेंट सैलरी पेड का बताओ। माइनस पेड है ना, 1000 माइनस रेंट को क्यों करना, पहले सैलरी खत्म करो। कैपिटल माइनस 1, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल से माइनस। रेंट रिसीव्ड बताओ, +2 के, अगर यहाँ प्लस बोल के यहाँ माइनस मन में आ रहा है, बोल देते हैं भैया माइनस, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, ये इक्वल टू साइन है ना। यहाँ तुम्हारा कितना लिखे हो तुम, प्लस, और यहाँ माइनस, तुम अगर लिख दिए, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, गलत हो गई। खुद से चेक कर लो, कितना दिन यहाँ माइनस था, वैसे तुम यहाँ माइनस बोल के प्लस बोल दिया, कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो जब लिखोगे चेक कर लो, सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन, माइनस इक्वल टू माइनस होना पड़ेगा ना, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके बताओ पहला फाइनल इक्वेशन। 51,000, 30,000, 20,000, 30,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 50,000, 1,11,000। ठीक है, ओ ये, हाँ ठीक है, तो 1,11,000 ही तो। डन। अब बुक से सम करते हैं, आ जाओ। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, एक और पॉइंट लिख लो, वो या फिर नेक्स्ट क्लास में आएगा, मे बी ड्रॉइंग्स का आएगा। ड्रॉइंग से तुम लोग बताओ क्या होना चाहिए। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दिमाग लगाओ, कैपिटल से माइनस, कैश से माइनस कैपिटल से, एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स टू कैश। अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स तुम्हारा क्या कम कर देता है, कैपिटल। तो कैपिटल से माइनस, कैश से माइनस, ये मैं नेक्स्ट लिखवा भी दूंगा, ठीक है ना, आएगा ही पक्का नेक्स्ट डे। अभी मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं आप लोग को, अभी आप लोग बुक में सॉल्व करो, कि मैं बता रहा हूँ कैसे, क्लियर है तेरे को? तुम भी क्लास कर लिया था क्या, कि फर्स्ट टाइम ही कर रहा है? फर्स्ट टाइम। क्योंकि एग्जाम चालू नहीं हुआ ना अभी तक, तेरा हो गया आदर्श, अकाउंट्स नहीं हुआ ना, पेपर दिखाना है मेरे को जो भी है सबका। हाँ, 6 जुलाई ना। चलो स्टार्ट करते हैं, साथ में करो मेरे, यहीं पर लिखना प्लस माइनस सिर्फ, ठीक है। सचिन स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन फर्नीचर एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। कैश में 1 लाख प्लस, और कैपिटल में 1 लाख प्लस। बस ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। प्रॉपर डाल नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट, अभी वो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। परचेज गुड्स इन कैश, कैश में माइनस, स्टॉक में प्लस। ये सब मैं कर रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम खुद से ट्राई करना। ये क्लियर है? थर्ड वाला बताओ। परचेज फ्रॉम मैसेज सम्राट फर्नीचर्स 20,000, नाम दिया हुआ तो नाम लिखेंगे क्या, सम्राट, तो एक बार क्रेडिटर्स लिख देते हैं, क्रेडिटर्स में प्लस, और स्टॉक में प्लस, वेरी गुड, और खरीदे ही हैं तो स्टॉक में ऐड हो रहा है। पेड टू सम्राट फर्नीचर्स इन कैश, क्रेडिटर्स में भी माइनस, कैश में भी माइनस। क्लियर? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000, स्टॉक में माइनस 25,000। फिर पहले एलएचएस का कर ले सारा, एलएचएस का कर ले, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। स्टॉक में -25 की है, कहा लिखा है क्रेडिट, हाँ ठीक है चलो, नाम नहीं लिखा पार्टी का तो कैश मान लेंगे, तो कैश में कितना ऐड, वेरी गुड, कैपिटल में, करेक्ट। एलएचएस में कितना आया, +10,000, आरएचएस में कितना आया, +10,000। नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। गुड्स भेज दिए, गुड्स आपके पास से आ रहे कि जा रहे हैं, माइनस, कितना में बेचे, तो पैसा आ रहा है कि जा रहे हैं, आ गया।
पहला बात ठीक है। 25 का चीज को 35 में बेचे, प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट में देख मैंने क्या लिखाया था, खुद ही बोल दिया। समझा? चलो, अब एक सम बुक में करते हैं, कॉपी में करते हैं फॉर्मेट के साथ। ठीक है, सम टू। वन सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करो सम टू। टेक योर टाइम। ये सब में मैं फॉर्मेट सिखा दूंगा आप लोग को, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आप लोग कंफर्टेबल है। मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, अभी छोटा सा मैं इसलिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। बेसिकली यहां पर हम लोग ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बट ये बनाने के पहले आप लोग को देखना पड़ेगा सब में कितने एसेट्स है और कितने लाइबिलिटीज है। मैंने एक ही जगह छोड़ा, बाई चांस दो आ गया तो पूरा काटाकुटी करना पड़ जाएगा। तो हमेशा सम में पढ़ो पहले। यहाँ पर क्या क्या है? कैश और कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्या क्या आएगा? स्टॉक आएगा, क्रेडिटर्स आएगा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, तो बना रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? पेमेंट मेड तो कैश और क्रेडिटर्स, और कुछ कम पेमेंट हुआ है तो कैपिटल से ही एडजस्ट होगा, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी कैश तो हमारा बना हुआ है, तो कितना एसेट आ रहा है? मशीन, स्टॉक, कैश। पहले ही लिख लेंगे ऑर्डर में क्या क्या है। पहले क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? स्टॉक। फिर क्या आ रहा है? मशीनरी। ये हो गया। यहां पर क्या क्या आ रहा है? क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, बस खत्म मेरा सम। ये सबसे पहले आप लोग को अप्रोच करना पड़ेगा सम चालू करने के पहले। क्लियर है? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है देखो, स्टार्टेड। मैं सिर्फ एक ही सम फॉर्मेट से कराऊंगा, मैं बता दे रहा हूं। ये मैं समझा दे रहा हूं, बाकी मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं, वो तुम लोग करोगे, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना? 70,000। बताओ। 70,000 प्लस बाकी सब में क्या होगा? जीरो। यहाँ पर जीरो प्लस 70। पहला इक्वेशन के बाद कुछ सॉल्व नहीं करते हैं, दो इक्वेशन के बाद सॉल्व करते हैं, वन को लाइन नहीं डालते हैं, टू कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अमाउंट लिखने का जरूरत नहीं हो तो आप ट्रांजैक्शन में सॉल्व कर ही रहे हो, अमाउंट लिखने का जरूरत नहीं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स में क्या क्या आएगा? स्टॉक कितना, और बाकी सब में क्या रहेगा? जीरो। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। इसमें लिखेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। बताओ सॉल्व करके। 70,000 प्लस 18,000 प्लस जीरो इक्वल टू। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? थर्ड ट्रांजैक्शन बताओ। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, कितना पे कितना दिया? कितना देना था? तो बताओ क्या होगा, एनीवन? वेरी गुड, कैश में 17,500, क्योंकि भैया पूरा पेमेंट कर दिए इसको तो।
भैया 18,000 पेमेंट करना था, कितना पेमेंट करके सेटल कर दिए? इनकम हुआ कि लॉस? इनकम कितना का? 500। तो इनकम के लिए क्या सीखे आज? इनकम होता तो कैपिटल से ऐड कर देते। ये इज इक्वल टू, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करो। यहाँ कितना है? -17,500। यहाँ भी कितना है? -17,500। फिर क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन सॉल्व करो। 52,500 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर? फोर्थ ट्रांजैक्शन, मशीन फॉर कैश। कितना? 20,000 बताओ। मशीन में +20,000, बाकी सब। इसको लिखते हैं हम लोग फाइनल इक्वेशन। जब सम लास्ट पॉइंट आ जाएगा तो दिस इज माय फाइनल इक्वेशन। उसके पहले हर में न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। पहला दो को एक साथ सॉल्व करते हैं, बाकी की करते जाते हैं। 70,000 -17,500। ठीक है, ये हो गया 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इक्वल टू जीरो प्लस 70,500। देखो, क्लियर है? सबको क्लियर? अब हम लोग बुक में ही सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट मैंने दिखा दिया आप लोग को, अप्रोच दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट डे एग्जाम कॉपी में भी करेंगे वापस से, जस्ट टू क्लियर हो जाए आप लोग को फॉर्मेट। और अच्छा, बाकी लोग भी सब आ जाएंगे सब लोग, तो एग्जाम कॉपी में करेंगे। ठीक है ना? अभी आप लोग कर सकते हो, एक छोटा सम लेते हैं, तो बड़ा बड़ा सम है। चलो, कॉपी में ही कर लेते हैं। लास्ट सम है वैसे भी आज का, सम नंबर 9। छोटा सा सम है, मैंने जो अप्रोच बताया उसी अप्रोच से करो। आज का लास्ट सम, सम नंबर 9। 4 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ड्राइंग्स का इसमें आएगा, ड्राइंग्स का मैंने बता दिया है, बट मैं इसको लिखवाऊंगा नेक्स्ट डे ही। पॉइंट, ड्राइंग्स का पॉइंट मैं नेक्स्ट डे लिखा दूंगा, बट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ड्राइंग्स का क्या होता है। स्टार्ट करो। ये सब फॉर्मेट से करना है कि नहीं फॉर्मेट से करना है, मैंने फॉर्मेट क्या होता है ना बेसिकली, अब ये मत लिखो बस, ये हटा दो। ये हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का काम क्या है? ये तो कॉपी पेस्ट करना है आप लोग को। तो मेन अभी फोकस इस पे रखो। ठीक है, उससे भी ये सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट वाला। ट्रांजैक्शन स्किप कर सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 9। फॉर्मेट से नहीं कर रहा हूं मैं। नो पर्टिकुलर्स फॉर मी, जस्ट से मी द एसेट्स। पहले में कैश है और स्टॉक है। पहला ट्रांजैक्शन में कैश और स्टॉक है। दूसरा वाला में क्रेडिटर्स है। कैपिटल तो रहेगा ही, मैंने उसको मैं बोल नहीं रहा हूं। गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड, डेटर्स आएगा। और लास्ट वाला में फर्नीचर आएगा। तो 1 2 3 4 एसेट्स, एक क्रेडिटर्स, एक कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत से ही ऐसा कर लेते हैं। कैश प्लस स्टॉक ओनर प्लस फर्नीचर इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। क्लियर है सबको यहाँ तक? अप्रोच समझ में आया कैसे एग्जाम में करेंगे? बिकॉज यहाँ पर आप हो सकता है ए यहाँ लिख के यहीं पर ए चालू कर दिए, और यहाँ पर ए फिलअप ही नहीं हो रहा है पूरा। 6 एसेट आ गया, तो पूरा करके देखेंगे थर्ड फोर्थ ट्रांजैक्शन में 3 एसेट आ गया, तो पूरा सम काटना पड़ जाएगा। तो पहले देख लो कितना एसेट्स है, फिर सम चालू करो, एक साथ यहाँ लिख दो। ठीक है, सुधीर कैश में 50,000 प्लस
20,000 प्लस ये 0, ये 0, ये 0, 70,000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो ऐसे ही सॉल्व कर लिए। क्लियर है सबको? सेकेंड ट्रांजैक्शन, गुड्स कितना का खरीदे और क्रेडिट में कितना खरीदे, तो कितना गुड्स आ गया मेरे पास? 25,000। कितना कैश गया? 15,000। और बाकी प्लस 10,000। वेरी गुड। ये देखो समझ में आया? 25 का सामान खरीदे, 15 पेमेंट किए, 10 उधार। ये नेट कितना आया? +10 के। ये कितना है? +10 के। सॉल्व करो। 35 के, 45 के, +0 +0, 10 के, +70 के, 80 बहुत बढ़िया, करेक्ट। थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग। पहले बात तुम लोग को ये पता है ये कितना होता है? दिस इज 1/3। 33 1/3 को अगर मैथ्स में सॉल्व करें तो दिस देखो, 33 1/3 है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 100/3, हाँ या ना? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? दिस इज बाई 100, तो कट गया। तो बेसिकली 31 1/3% क्या बन जाता है? 1/3। सिंपल। व्हेन वी से 25%, क्या लिखते हैं हम लोग इसको? 25 तो लिख दिए, परसेंट के लिए क्या लिखे? बाई 100। तो ये क्या बन जाता है? 25/100। वो क्या बन जाता है? 1/4। तो 33 1/3 बिकम्स 1/3। ठीक है? तो गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/3। कितना प्रॉफिट हुआ? 1/3 ऑफ 24,000। तो इसका होता है प्रॉफिट 8,000। तो 24,000 का चीज को कितना में बेचे? 32। ये क्लियर है? हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो 16,000 तो कैश, बाकी 16,000। इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रांजैक्शन। .3 बहुत ही बढ़िया ट्रांजैक्शन है। कोई बताएगा? तेरा तो किया तुम मत बता, कोई और ट्राई करो। शायद ट्राई करेगा। एक एक करके कर। तुम भी वैसे बोल, मैंने स्टार्ट कर। पहला पहला पॉइंट से। क्या बिका? क्या सोना राइट बोल रहा है, बट तुम चला गया लास्ट में। पहले क्या बिका? स्टॉक। तो स्टॉक में आ पहले। माइनस, वेरी गुड। स्टॉक -24 के। कितना में बिका? 32। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितना? 8,000। तो कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड। वेरी गुड। तो भैया 24 + 8, ये मत देखना कि माइनस है। 24 + 8 कितना में बेचे? 32। 16,000 कहां पर ऐड हो जाएगा? कैश। और बाकी 16,000 टैक्स। समझ में आया? इसको सॉल्व करो। 16 + 16, 32 - 24 +8। 6 के पीछे पड़ा हुआ है, इसमें +8। ठीक है? और सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 51 + 21 + 16 + 0, 10 + 7, 88 हो रहा है क्या? 88। गॉट इट? लास्ट ट्रांजैक्शन, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। इसको अलग से कर लेते हैं। परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज क्या करेंगे? +6,000 और वेरी गुड 0 0 0 0। ठीक है? और क्या लिखता है? एंड हम खरीदे हाउस होल्ड यूज के लिए भी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से क्या सीखे थे? कैश माइनस कैपिटल माइनस। कितना कैश विड्रॉ कर लिया? 4,000। तो -4 के कैपिटल। यह आ जाएगा फाइनल इक्वेशन। कितना आ जाएगा? 41,000, 21,000, 16,000 +6,000, 10,000 +74,000। 84 आ गया टोटल। LHS कितना है? 4 5 6 7 7 70 84,000 हो गया। ठीक है? नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और सम प्रैक्टिस करेंगे। और एक सम तो पूरा 3 क्लास लगता है। एक क्लास में
बेसिक दे दिया, सेकंड क्लास में एडवांस करेंगे और थर्ड क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।